वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिसर्च ने ये देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं उनके जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस होती है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और हेल्थ 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया जानने वाले हैं, कुछ बहुत ही मज़ेदार जानने वाले हैं और इसके लिए हमने बुलाया है डॉक्टर शिखा शर्मा को। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। और वन हेल्थ की फाउंडर भी हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हैं। पिछले 1-2 सालों में तो everybody is like flaunting ना that no I will not eat, I'm vegan, मतलब and ये vegan जो है ना ये बहुत सिर चढ़ गया, बहुत ज्यादा है ना। बट vegan की मैंने एक चीज देखी है, उसका एक स्नैक भी लेने जाओ इट्स सो एक्सपेंसिव। मतलब एक नॉर्मल इंसान अगर पॉकेट फ्रेंडली वीगन डाइट खाना चाहे तो मुझे लगता है उसका सारा पैसा वीगन डाइट में चला जाएगा। तो क्या ये वीगन डाइट एक्चुअली उतना फायदेमंद है हमारे हेल्थ के लिए या फिर जस्ट ये ट्रेंड है जो कि वायरल हुआ है और फिर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने एक मुद्दा उठाया है, क्योंकि देखिए अगर आप देखें कई साल पहले जो पूरा डिस्कशन होता था कि इंडियंस कमज़ोर हैं, इंडियंस की आईक्यू इतना नहीं है, इंडियंस की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, क्योंकि बेचारे इंडियंस वेजिटेरियन खाते हैं, इंडियंस बेचारे प्रोटीन तो खा ही नहीं पाते, और वेजिटेरियन खाने में है क्या, ये डिस्कशन होता था। और अब देखिए पलट के वही कंट्रीज कह रही हैं कि वीगन खाओ। बट आप देखिए इसमें अंडरलाइंग क्या हो रहा है। अंडरलाइंग ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिसर्च ने ये देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं उनके जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस होती है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये इन्होंने ओवर डेकेड्स ऑफ स्टडी देखा है। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वेजिटेरियन डाइट इज़ बेटर। मगर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उनको लगा कि अच्छा वेजिटेरियन बात हो रही है, वेजिटेरियन अगर हम लोगों को ये कहें कि आप फल सब्जी खाओ तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना हम वीगन के अंडर ऐसा बनाते हैं। हाँ, वीगन की अम्ब्रेला के अंडर वही प्रोसेस्ड फूड अब वीगन के अंडर हम बनाएंगे। तो वीगन जैसे जो वीगन मीट आता है वो इतना हाईली प्रोसेस्ड होता वो सोया से और कई चीज़ों से बना, बट अगेन केमिकल्स यूज होते हैं। तो वीगन मीट आपका प्रोसेस्ड फूड आ गया फिर से। इसी तरह से अगर आप वीगन देखिए कि अगर आप वीगन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं तो उसके इन्होंने स्मूदीज, पैक्ड स्मूदीज बनाए हैं। तो ये पैकेज्ड फूड को एक और ग्लोरीफाइड चीज़ मिल गई है महंगे दामों पे बेचने की। तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग वीगन का मतलब है, वीगन का मतलब होता है कि आप अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे कार्ब है, चाहे ऑयल्स है, आप प्लांट किंगडम से लीजिए। राइट, एनिमल से वो कुछ नहीं लेना, एनिमल से नहीं लेना आपको। तो जैसे कि वीगन जो लोग होते हैं, जो एक्चुअली शिद्दत से वीगन होते हैं ना, वो लेदर भी नहीं यूज़ करते। वो जूते भी अपने नॉन लेदर के पहनते हैं, तो वो वीगन यूज़ करते हैं। और प्लस क्या है कि जैसे उनको प्रोटीन चाहिए होता है तो वो प्लांट किंगडम से ही जो अलग अलग चीज़ें हैं प्रोटीन की, चाहे वो नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, टोफू है, जो भी चीज़ें हैं, दूध है, पनीर है, वहीं इनफैक्ट दूध पनीर भी नहीं लेते क्योंकि वो एनिमल से है। तो जो उसका फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज आप एनिमल्स को, हम ह्यूमंस परेशान तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे वो गाय का दूध लेने में करते हैं, चाहे वो शहद के छत्ते से शहद को लेने में लेते हैं, तो सिल्क है, सिल्क वर्म्स, बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम देखें तो एक बहुत ही, एक आई वुड से इवॉल्व फिलॉसफी है, बहुत अच्छी फिलॉसफी है, बट उसको इंडस्ट्री ने उसको पलट दिया है टू मेक इट प्रोसेस्ड फूड का एक नया अच्छा नाम। तो प्रोसेस्ड फूड का एक नया, उनको एक बेबी मिल गया है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। एग्जैक्टली। तो जिसकी वजह से उनके अब रेट ज़्यादा और वॉट एवर। हाँ, अच्छा मैम एक बात बताइए, वीगन डाइट सबके लिए तो अच्छा नहीं होगा ना, मतलब क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है हर किसी की बॉडी अलग होती है, बॉडी टाइप अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है ना। तो हो सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है मुझे सूट ना करे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वीगन की दौड़ में जो लोग भाग रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स होने चाहिए? देखिए, आई वुड से कि आपका जो शरीर है ना, आपको संकेत देता है, सिग्नल्स देता है, आप उसको सुनने की कोशिश करें। अगर आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, आपका पूरा सिस्टम आपको कुछ संकेत दे रहा है, अब मैं इसकी बात नहीं कर रही कि भाई मेरा मन आइसक्रीम खाने का कर रहा है, नहीं, वो बात नहीं, वो संकेत नहीं, शरीर का संकेत, जैसे गैस है, ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है, आपकी मोशंस कैसी हो रही हैं, तो ये सारी संकेत आपको मिलते हैं कि आपकी डाइट सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो जितना आप अपने शरीर को सुनेंगे, जितना आप सेल्फ अवेयर होंगे, उतना आप डिसाइफर कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। क्योंकि बहुत से जो ये एक फूड फैनेटिज्म है ना, वो इस सेंचुरी में ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। फूड फैनेटिज्म मतलब कि हम तो इस तरह के हैं,
हाँ। और हम इस तरह के हैं, तो ये एक रिलीजन का एक रूप ले रहा है कि भाई एक इंस्टेड ऑफ इट बीइंग मोर बैलेंस्ड इन नेचर, मोर इंट्यूटिव इन नेचर, क्योंकि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे जाएंगे तो आपको इंट्यूशन गाइड ही करेगा अच्छे से, मिसगाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए आई वुड से कि जो भी आप खाएं जस्ट इस तरह से ना खाएं कि आपकी फ्रेंड्स खा रहे हैं या आपने व्हाट्सएप पे देख लिया, देखा देखी नहीं करना, देखा देखी नहीं करना। यू हैव टू ऑल्सो गेट द इंट्यूशन इन योर बॉडी। राइट। और मैम ये जो कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, हार्डकोर मतलब उनको हफ्ते में 3-4 बार खाना, अचानक से वीगन हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस करती होगी ना। हाँ डेफिनेटली, देखिए ये जो होते हैं ना, जो आपने टिपिकल डिस्क्रिप्शन दिया, दे आर एक्सट्रीम्स बिहेवियर। हाँ एग्जैक्टली, कि जब वो खाएंगे नॉनवेज तो इंतहा से खाएंगे, एकदम अति करेंगे, और जब छोड़ेंगे तो वो भी अति करेंगे। सो आई थिंक बेसिकली फूड हमें सिर्फ एक नरिशमेंट ही नहीं देता, फूड इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू आवर इमोशंस, आवर साइकोलॉजी। तो जो फूड की साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि ये जो इसको बोलते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर, मुझे नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खा लिया और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊं। तो इट इज अट्रैक्शन अवॉइडेंस बिहेवियर, कि आप अट्रैक्ट भी हो रहे हैं फिर आप अवॉइड भी कर रहे हैं। तो आई वुड से फूड साइकोलॉजी कहती है कि यू हैव टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड। राइट, जब आपका रिलेशनशिप फूड के साथ हेल्दी रहेगा तो आप उसको एक एक्सट्रीम पे नहीं ले जाएंगे कि भाई एक दिन तो आपने बिंज ईटिंग करी, कि उस दिन पता चला कि आपने 1 किलो नॉनवेज खा लिया, साथ में 6-7 बियर पी ली, अब अगले दिन आप बीमार पड़ गए, तो आप कह रहे अच्छा अब तो मैं छोड़ दूंगा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं, अब मैं सिर्फ दूध और व्हाटएवर फ्रूट खाऊंगा। ये अति वाली होती है, दिस इज इम्बैलेंस। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही इजीली सब समझा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैम से क्या जानना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा।